माध्यमातून खऱ्या अर्थानं खूप यशस्वी घडले देखील आणि त्यांचे मनापासून धन्यवाद देतो. तर इथे आपण पाहू शकाल आज सांची संघाच्या पॅकेजच्या चेहऱ्यावर खूप हसू आपल्याला पाहायला मिळतंय. कारण दूरवरून कर्जतवरून आलेला हा संघ मात्र या स्पर्धेमध्ये विजय संपादन केलाय. तर भैरवनाथ 11 सांची संघ आपण पाहिलं महाराष्ट्र पोलीस सेवा कार्यरत असणारे देवीदास चव्हाण साहेब मुंबई पोलीस यांच्या समवेत आपण अजय शिर्के साहेब मुंबई पोलीस, अक्षय पेरणेकर साहेब, चंद्रकांत पेरणेकर साहेब नवी मुंबई पोलीस आणि निकेश तुराडे साहेब मुंबई पोलीस सर्वांचं आम्ही स्वागत करतो. आणि इंडियन रेल्वे पोलीस फोर्स किरण पाटेकर साहेब, ऋषिकेश पेरणेकर, समीर शिर्के आणि विनोद मालुसरे यांचा आम्ही मनापासून धन्यवाद देतो. तर मॅच होईल इथे स्टार्ट. 4 षटकांचा सामना असेल. संजय उतेकर साहेब त्यांच्या समवेत खऱ्या अर्थानं व पेन्सिल संघाचे जुने जमान्याचे जबरदस्त गोलंदाज, अतिशय वेगवान गोलंदाज गुरुनाथ जाधव देखील इथे मॅचला एन्जॉय करत आहेत. त्यांचेही मनापासून धन्यवाद. आणि त्यांच्या समवेत सिंगमबाई पवार उर्फ अनिल शेठ पवार वाकडी यांचे आम्ही मनापासून धन्यवाद देतो. कारण खऱ्या अर्थानं रवी उतेकर यांचे सासरे भाऊ आहेत आणि खऱ्या अर्थानं इथे स्पर्धेसाठी आले. त्यांचेही मनापासून आम्ही धन्यवाद. आणि सिंगम पवार म्हटल्यानंतर शांत संयमी व्यक्तिमत्व, कुठेही जा त्यांना थंडाचा देखील नाही, एकदम शांत व्यक्तिमत्व आणि आज खऱ्या अर्थाने स्पर्धेला एन्जॉय करतायत. त्यांचेही मनापासून आम्ही धन्यवाद देतो. बोलूया मॅच कडे. जनसविता भगव्याचा सन्मान तुम्ही, जागविले मरगल्ले मर्द मावले तुम्ही, घडविले स्त्रीचे स्वराज्य तुम्ही, ऐसे श्रीमंत योगी अखंड महाराष्ट्र कुलदैवत श्री राजा शिव छत्रपति तुम्ही. तो मैच यहाँ पर चलता हुआ, हालांकि पहले दौर का आखिरी मुकाबला. इससे पहले बात करेंगे पहला मैच खरवई वर्सेस मानकीवली. खरवई टीम ने मैच जीता. सेकंड मैच ढोकी टीम वर्सेस कानूर और कानूर टीम को परास्त किया ढोकी टीम ने. तीसरा मुकाबला सांची और दापिवली के बीच में देखा और सांची टीम ने मुकाबला जीता. और ये आखिरी मुकाबला मयूर ग्रुप बदलापुर वर्सेस जहनुमान कानूर. तो प्रारंभिक जोड़ी मनोज के लिए पहली बॉल. यहाँ पर क्लीन बॉल करने की कोशिश थी अंपायर भूषण पंडित की ओर से. व्हाइट बॉल का इशारा, लेग स्टंप छोड़ती हुई गेंद और इसी व्हाइट के मदद से खाता खुला. यहाँ पर जहनुमान 11 कानूर 11 टीम ने यहाँ पर व्हाइट के साथ अपना खाता खोलती हुई. बॉलिंग फिर से एक बार तैयार. इस बार घुटने टेप कर नटराज स्टाइल खेलने में कोशिश किया माहिर थे बल्लेबाज, लेकिन संपर्क ठीक तरीके से हुआ नहीं. लेकिन एक रन यहाँ पर चुरा लिया और इसे 1 रनों की मदद से स्कोर मात्र आगे पहुंचता हुआ टोटल 2 रनों के ऊपर. शायद बल्ले का किनारा लगा था, कोई सिग्नल नहीं था तो हम बिल्कुल समझ गए थे यहाँ पर 1 रन बल्ले से ही मिली है. तो यहाँ पर 1 रनों की मदद से स्कोर मात्र बढ़ता हुआ टोटल 2 रनों के ऊपर. जहानुमान कानूर टॉस जरूर हारी है और फील्डिंग उनके पक्ष में आई है और पहली बैटिंग माफ कीजिएगा उनके पक्ष में आ चुकी है. और पहले सलामी बल्लेबाज मनोज और उनका साथ देंगे युवराज. ये जोड़ी इस वक्त मैदान के ऊपर आती हुई. बॉलिंग कितनी बैटल होती हुई, बॉलिंग के मार से मयूर पीसेकर खुद गेंदबाज है. और यहाँ पर देखिए शॉर्ट पिच लाइन की बॉल हुक किया इस गेंद को बिल्कुल डीप लॉन्ग लेग सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर. युवराज के बल्ले से 4 रन. थैंक यू दीजिए. बिल्कुल यक्ष 11 जहानुमान 11 कानूर टीम इस वक्त मैदान के ऊपर खेल रही है. और जहां पर आप देख सकते हैं सवाल था मयूर पीसेकर की गेंदबाजी का. पहली बॉल वाइड फेंकी, उसके बाद एक सिंगल आया और उसके बाद जैसे स्ट्राइक मिले बैट्समैन युवराज को और युवराज ने 400 के स्ट्राइक रेट से यहां पर खेलना पसंद किया और अपने पारी की शुरुआत और खुद की शुरुआत चौकों के साथ यहां पर करते हुए. बॉलर तैयार. ओवर द विकेट से इस बार याद करने की कोशिश, लेकिन गेंद फिर से एक बार लेग स्टंप से बाहर जाती हुई. अंपायर का व्हाइट बॉल का करार आता हुआ. दूसरी व्हाइट. देखिए व्हाइट गेंदों से बचना भी बहुत जरूरी है और खास करके इस टूर्नामेंट की अगर चर्चा करेंगे तो इस टूर्नामेंट को सक्सेस बनाते हुए हमारे इस टूर्नामेंट के मुख्य आयोजक रवि शेठ उतेकर और उनके समवेत शंकर शेठ मंगेश शेठ उतेकर जिन्होंने इस टूर्नामेंट को काफी अच्छा योगदान दिया, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया. और आई गावदेवी बेंशिल जिनके माध्यम से ये टूर्नामेंट आप बिल्कुल देख सकते हैं. बॉलर तैयार ओवर द विकेट से. इस बार अच्छा शॉट स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला है. एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग और लॉन्ग लेग के बीच में से गेंद जाती हुई. यहाँ पर बल्लेबाज युवराज के बल्ले से ये दूसरी बाउंड्री. 4 रन.
4 रन बढ़ोतते हुए और 4 रनों की मदद से स्कोर मात्र आगे पहुंचता हुआ। टोटल बात करेंगे बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर 11 रनों के ऊपर रन संख्या यहाँ पर बनती हुई। मयूर पीसेकर की पहली पावर पे में एक दमदार शुरुआत देने की कोशिश यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों की ओर से की जा रही है। परिंदा कहता है अपने पंखों को खोलकर, अभी तो पूरी उड़ान बाकी है, अभी तो एक मुट्ठी जमीन ही ली है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। 4 ओवर का मैच यहाँ पर पहला पावर पे थोड़ा सा मुश्किल भरा साबित नजर आता हुआ मयूर ग्रुप 11 बदलापुर टीम के गेंदबाज की ओर से। इस बार भी अच्छी गेंद, लेकिन उसका फायदा लिया। शॉर्ट पिच लाइन का बॉल कवर पॉइंट सी मारे का बाउंड्री लाइन के बाहर। यहाँ पर तीसरा चौका युवराज के बल्ले से, एक बार जोरदार तालियां, चौकों की हैट्रिक युवराज के नाम पर। 4 रन। थँक्यू डीजे भगवान मामा धुळे जोविली यांचे या ठिकाणी शुभागमन झाले। त्यांना देखील विनंती करतो की आपण यावं व्यासपीठावर। बॉलर फिर से एक बार तैयार। इस बार अच्छी गेंद लगातार यही प्रयास किया था गेंदबाजी में, और इस बार अपील काफी जोरदार हुई थी और इस अपील को अंपायर ने स्वीकारा और इसी के साथ LBW लेग बिफोर का विकेट मैदान से बाहर। जिस युवराज ने 3 गेंदों के ऊपर 3 बाउंड्री लगाई थी, उसी युवराज को मात्र यहाँ पर चलता बना दिया और पहला बड़ा विकेट गिरता हुआ। बैटिंग करने वाली टीम यक्ष 11 जय हनुमान इलकानोर टीम का पहला बड़ा विकेट युवराज बैक टू द पेविलियन। याच दरम्यान आपण पाहू शकाल सन्माननीय जोविली गावचे अमोल धुले साहेब यांचं या ठिकाणी शुभागमन झाल्याने त्यांच्या समवेत आपण पाहू शकाल शांताराम कडव साहेब दहिवली यांचं देखील आगमन झाले। त्यांना विनंती करतो की आपण यावं व्यासपीठावर। आणि त्याच्यानंतर आमचे अनंता जगताप साहेब बेंशील यांचं देखील आगमन झालंय। तर अनंता जगताप साहेब बेंशील यांना देखील विनंती करतो की आपण यावं व्यासपीठावर। तो यहाँ पर ओवर नंबर बिल्कुल पहला हुआ समाप्त और पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद एक समय लग रहा था 3 चौके आने के बाद थोड़ी सी स्थिति मुश्किल हो जाएगी मयूर ग्रुप 11 बदलापुर टीम की, लेकिन क्या शानदार कमबैक है आखिरी 2 गेंदों के ऊपर। और इसी के साथ पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर कानूर टीम की रन संख्या पहुंची है 15 रन। युवराज काफी खतरनाक साबित हो रहे थे और इस युवराज को मात्र चलता बना दिया। देखिए कितना अजीब इत्तेफाक है राहुल, पिछले मैच में रन बने नहीं, सिर्फ 40 रन बने थे और उसी लक्ष्य का पीछा करते हुए सांशी 11 टीम ने दापिली टीम को परास्त किया और ये मैच पूरी तरीके से यहाँ पर उनके पक्ष में लाकर खड़ा कर दिया कि ये मैच लो स्कोर का होगा या मैच बड़े स्कोर का होगा। लेकिन जो भी होगा हमारे दर्शक तो यही चाहते हैं कि मैच दोनों टीमों के बीच में एक असली फाइट नजर आए और यहाँ पर दोनों टीमें एक दूसरे के सामने लड़ रही है। मैच है यक्ष 11 जय हनुमान कानूर वर्सेस मयूर ग्रुप 11 बदलापुर। टॉस जीता बदलापुर टीम ने फील्डिंग करती हुई पहले सत्र में। इस बार अच्छी गेंद फुल टॉस, यहाँ बहुत बड़ी है, जाएगी गेंद डीप स्क्वायर लेग और स्क्वायर लेग के बीच में से सीमा पार। 4 रन। थैंक यू डीजे। यहाँ पर मयूर ग्रुप 11 टीम की ओर से सेकंड गेंदबाज आप देख सकते हैं स्विच हिट करने की कोशिश यहाँ भी सक्सेसफुली है। कवर पॉइंट और बैकफुट पॉइंट के बीच में से डीप पॉइंट से मारेगा बाउंड्री लाइन के बाहर। यहाँ पर शानदार 4 रन और इसी के साथ यहाँ पर मिलती हुई बैक टू बैक दूसरी बाउंड्री मनोज के बल्ले से 4 रन। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं गेंदबाजी के मार्ग पर गेंदबाज प्रतीक किसीकर, जहाँ पर पहली 2 गेंदें फेंकी इन्होंने और बिल्कुल 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े शॉट अब तक मनोज के बल्ले से निकले, यानी कि कितनी दमदार शुरुआत यहाँ पर नजर आती हुई सेकंड ओवर में बैट्समैन मनोज के माध्यम से। ओवर द विकेट फुल टॉस, वन शॉट लॉन्ग लेग सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर, 1 बाउंस ओवर द लाइन और एक चौकों की हैट्रिक यक्ष 11 जय हनुमान कानूर टीम के नामचीन बल्लेबाज मनोज के बल्ले से 4 रन। तूने देखा, मैंने देखा, तूने देखा,
कॅप्टन जयवंत लडकू जगताप साहेब यांचे देखील आगमन झाले, त्यांना देखील विनंती करतो की आपण यावं व्यासपीठावर. बॉलर तैयार. इस बार अच्छी गेंद फुल टॉस थी लेकिन हल्के हाथों से ड्राइव किया ऑफ साइड में, फील्डर वहां पर मौजूद है, थोड़े से फंबल हुए और दूसरे एक्शन में जब तक गेंद को उठाएंगे फील्ड करेंगे तब तक मौका मिला बल्लेबाज को 2 रन लेने का और इसी 2 रनों की मदद से स्कोर मात्र आगे पहुंचता हुआ. टोटल बात करेंगे 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 29 रनों के ऊपर. शुरुआत अच्छी, उसके बाद विकेट गंवाने के बाद दूसरे विकेट के लिए ये पार्टनरशिप भी काफी अच्छी नजर आती हुई. ये तेज बॉल थी, ये गेंदें फेंकना आपको बहुत जरूरी होता है. जितनी गति आपके पास होती है उतने यॉर्कर गिरना भी बहुत जरूरी होता है. और ये तो तेज बॉल थी, जहां पर क्रॉस बैटेड खेलने की कोशिश बल्लेबाज ने की थी, लेकिन जब खेले उससे पहले गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में. ये लाइन परफेक्ट है, क्या जबरदस्त वापसी. देखिए पहले ओवर में भी आप देख सकते हैं मयूर ग्रुप 11 टीम के बदलापुर टीम के खिलाड़ियों ने तकरीबन 3 गेंदों के ऊपर 3 चौके दिए थे. मयूर पहले गेंदबाज थे, उसके बाद प्रतीक ने 3 गेंदों के ऊपर 3 चौके दिए और उसके बाद आखिरी गेंदें काफी बेटर लाइन से फेंकी. लडकू जगताप यांचे या ठिकाणी आगमन झालंय. आमचे रोहित जगताप यांचे आजोबा आहेत आणि खऱ्या अर्थाने इथे मॅचला एन्जॉय करण्यासाठी आले, त्यांचाही आम्ही मनापासून धन्यवाद देतो. ओव्हर का खेल समाप्त होने के बाद 29 लॉस ऑफ 2 विकेट. मनोज युवराज ये प्रारंभिक जोड़ी मैदान से बाहर लौटी है और मयूर ग्रुप बदलापुर टीम के अगर गेंदबाजों की चर्चा करेंगे तो मयूर ने पहले ओवर में 3 बाउंड्री जरूर खाई थी और लगभग मेरे ख्याल से पहले ओवर में रन बने थे टोटल 15 रन बनाए थे पहले ओवर में और उसके बाद सेकंड ओवर में गेंदबाजी के लिए प्रतीक आए और उन्होंने रन खर्च किए. टोटल 14 और 1 विकेट इनके नाम पर मिलती हुई और टोटल 2 ओवर का खेल ड्रिंक्स मैदान से बाहर होती हुई 29 रन स्कोर कार्ड पर बनते हुए. तो बॉलिंग में फिर से एक बार परिवर्तन. कोटेश्वर टेम्पल इनकी ओर से गेंदबाजी करने के लिए प्रतीक तरे गेंदबाजी के मार्ग पर लॉन्ग रन अप है. लगभग देखा जाएगा सर्कल के बाहर इनका रन अप है. पहली गेंद ओवर द विकेट से तेज बॉल फेंकने की कोशिश पड़ने के बाद लेग स्टंप से बाहर जाते हुए अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा था हुआ और व्हाइट के साथ एक्स्ट्रास में यहां पर बढ़ोतरी होती हुई और इस 1 रनों की मदद से मात्र बढ़ता हुआ स्कोर है 30 रनों के ऊपर. तो चलिए यहाँ पर तीसरे अंपायर की मांग प्रो एक्शन गेंदबाजी की वजह से बैट्समैन यहाँ पर थोड़ी सी दबाव डालने की कोशिश बॉलर के ऊपर. ये होता है कभी कभी, चाहे वो ग्रामीण टेनिस क्रिकेट. चलिए तीसरे अंपायर मैदान के अंदर भगवान जगताप इनसे गुजारिश करेंगे जाइए. ये होता है कभी कभी, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट हो या ग्रामीण टेनिस क्रिकेट हो, हर एक गेंदबाज को इस मुसीबतों का सामना करना पड़ता है. कौन बोलेगा? मुथैया मुरलीधरन, मार्लम सैमुअल्स, सुनील नारायण जैसे महानतम गेंदबाजों को इस कठिन परिस्थितियों से सामना करना पड़ा. और ये तो हमारा टेनिस बॉल क्रिकेट है जहां पर गेंदबाज के ऊपर थोड़ा सा दबाव डालने की कोशिश बल्लेबाजों की ओर से होती हुई. पहली बॉल वाइड आई, वाइड के साथ रन संख्या बनी है मात्र टोटल 30 रनों के ऊपर. गेंदबाजी के मार्ग पर आप देख सकते हैं प्रतीक तरे जहां पर लॉन्ग रन पे 23 बॉल डालने की इस गेंदबाज की आदत है. एक बार चली तो बदलापुर एक्सप्रेस, अगर ना चली तो बिल्कुल एक्सप्रेस पटरी से बाहर जाएगी. इस बॉल भी थी लेकिन फील्डर थोड़े से कैच को रोकना चाहिए था, शायद बल्ले पर लगी होगी और यकीनन जी हाँ यहाँ पर 1 रन बटोरते हुए ये कैच लेने का प्रयास करना चाहिए था, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां है ना, ये बहुत कुछ सिखाती है आपको और इन छोटी छोटी गलतियों से सीख लेना भी बहुत जरूरी है. पहले मैच में खरवई और मानक्यूली के बीच में मैच खेला गया था. मानक्यूली की टीम के गेंदबाज ने छक्का खाया था, उसके बाद गुस्से में थे, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश की, हिट नहीं हुआ और उसके बाद क्या दमदार बल्लेबाजी की और आखिरकार मानक्यूली टीम को इस श्रृंखला से बाहर होना पड़ा. इसलिए मैं कहता हूँ गुस्से में ना खेले, अपने आप को काबू में रखे. अगर डिस ब्रेक नहीं लग रहा होगा तो उसमें थोड़ा गियर सर्विस कीजिए, लेकिन अपने आप को रोके, क्योंकि संतुलित क्रिकेट के लिए मानसिक संतुलन ना बिगाड़े. ओवर गेंद चेंज क्लीन बोल्ड और इसी के साथ बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ बैट्समैन आउट होते हुए मैदान से बाहर. ऋतिक बैक टू द पेविलियन.
ऋतिक आउट होने के बाद उनकी जगह लेने के लिए। देखिए इंसान की एक गलती होती है, खुद को भी कभी महसूस कर लिया करे, कुछ रौनकें खुद से भी होती है। इंसान की परेशानियों की सिर्फ दो ही वजह है, वो तकदीर से ज्यादा चाहता है और वक्त से पहले चाहता है। और यहाँ पर देखिए थोड़ी जल्दबाजी की और आखिरकार लौटे मैदान से बाहर। एक और विकेट गिरता हुआ कानूर 11 टीम का। इस बार आगे आकर खेलने की कोशिश, थोड़ी सी समझ नहीं पाए इस गेंद को। देखिए बैक ऑफ द हैंड गेंदबाजी करना चाहते हैं, उसके बाद लेग ब्रेक करना चाहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर कमिटी है, वहां पर लेग बाइज का इशारा आप डगआउट से इशारा अंपायर की तरफ कर सकते हैं, जो भी तकलीफ है आपसे। तो बिल्कुल यहाँ पर एक रन मुकम्मल होता हुआ इस 1 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई यहाँ पर 32 रनों के ऊपर। गेंदबाजी में शानदार कमबैक करते हुए गेंदबाज प्रतीक, पहली बॉल वाइड आई थी, उसके बाद सिंगल, उसके बाद विकेट और उसके बाद लेग बाइज, यानी कि रन संख्या पहुंची है टोटल आप देख सकते हैं। यानी कि रनों के ऊपर अंकुश लगाने की कोशिश मयूर ग्रुप बदलापुर टीम के गेंदबाजों की ओर से। पहले गेंदबाज थे मयूर पिसेकर, प्रतीक सेकंड गेंदबाज और तीसरे गेंदबाज प्रतीक करे। जैसे कप्तान ने गेंदबाजी के लिए लाया गया और यहाँ पर रनों के ऊपर अंकुश लगाने की काम करते हुए कभी स्लोवर, कभी तेज, कभी अलग तरीके यानी कि जो लेग स्पिन ऑफ स्पिन होता है, अचानक रॉन्ग ऑन गेंदबाज डालने की कोशिश यहाँ पर नजर आती हुई। यहाँ पर भी लेग स्टंप हो गया मिडल स्टंप, लेकिन अंपायर ने इस अपील को स्वीकारा और सीधा मिडल स्टंप से जाती हुई गेंद। और यकीनन यहाँ पर और एक विकेट इस ओवर में बात करेंगे तो कमर तोड़िए मेरे ख्याल से कानूर 11 टीम के बल्लेबाजों की। विकेट नंबर गिरता होगा टोटल चौथा करारा छक्का कानूर 11 टीम को। क्योंकि आपको एक अच्छा क्रिकेट खेलना भी बहुत जरूरी है। अगर बारी मयूर ग्रुप बदलापुर 11 टीम की है तो आपकी बारी भी आएगी। कहते हैं आज तुझ पर हंस रहे जो वही लोग कल तेरा गुणगान करेंगे, करके दिखा दे कोई को कमाल जो तुझ पर सब अभिमान करेंगे। स्लोवर गेंद थी, यहाँ पर स्वीप करने की कोशिश, नटराज स्टाइल में गेंद जाएगी, ये बैकवर्ड स्क्वायर, एक सीमा पार, 4 रन, व्हाट अ बैटिंग, इट्स अ 4 रन। क्या जबरदस्त स्ट्रोक था, शरीर को पूरी तरीके से छोड़ दिया था। और यहाँ पर पहले जो गेंद फेंकी थी गेंदबाज ने, मात्र यहाँ पर पूरी तरीके से अब इस बार बना दिया चौका और 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 36 रनों के ऊपर। अब इस ओवर की बात करेंगे, मात्र आखिरी एक बॉल बची है और जहां पर जिस गेंदबाज ने बल्लेबाजों के ऊपर दबाव बनाए रखा था उसी गेंदबाज के ऊपर मात्र आते ही चौका भागा बल्लेबाज सचिन ने और 400 के स्ट्राइक रेट से अपना खाता खोलते हुए 4 रन एक बॉल का सामना करने के बाद और टीम का टोटल स्कोर पहुंचा दिया 36 रनों के ऊपर। चलिए ये मैच अगर 50 तक ले पाती है कानूर टीम तो गेंदबाजी के आधार पर मैच को बना सकते हैं। इस बार भी परफेक्ट ऑफ द मिडल वॉल शॉट, जैसे बल्ले के रडार में गेंद आई मिड विकेट को क्लियर करती हुई। जिन बल्लेबाजों को तकलीफें हो रही थी मात्र उन तकलीफों को दूर किया बैट्समैन सचिन ने और गेंद को भेज दिया सीमा पार। 3 ओवर का खेल हुआ समाप्त और 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर टीम की रन संख्या पहुंची है 42 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर यक्ष 11 जय हनुमान कानूर टीम। चुका है खरवई के, उनका भी हम कल बिल्कुल अच्छे कमेंट्री उनके हमने देखे और उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। पूरे 3 दिन में इस टूर्नामेंट को सजा के बनाए रखेंगे अपने अल्फाजों से, यानी कि हमारे प्रसाद और राहुल इन दोनों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। 42 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 4 विकेट के नुकसान के ऊपर बैटिंग करने वाली टीम यक्ष 11 जय हनुमान 11 कानूर टीम। अब मयूर ग्रुप बदलापुर कैसे हालात में इस आखिरी ओवर में क्या रनों को रोक पाएंगे।
तो बिल्कुल लास्ट बॉलर प्रज्वल, तो प्रज्वल पहली बॉल फेंकने के लिए तैयार। ओवर द विकेट से आए थे, फाइन लेग के रीजन में खेलने की कोशिश जरूर की थी। मेरे ख्याल से ये स्लॉग ओवर है प्रसाद। इन परिस्थितियों में आपको यहाँ पर सिंगल लेना तो है, अगर तो सीधा हाथों से खेले और एक लेकर इसको स्ट्राइक दे दे, वरना ये जो शॉट था मेरे ख्याल से अच्छा खराब नहीं था, बल्ले पर आती तो फाइन लेग को क्लियर करती हुई जाती, लेकिन रिस्क लेने होंगे क्योंकि आपके पास 6 विकेट 6 बॉल बचे और ऐसे हालातों में ये पहली बॉल मेरे ख्याल से डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई 5 गेंदों का खेल अभी भी बचा है और ऐसे हालातों में बड़े शॉट आना बहुत जरूरी है इन आखिरी ओवर में जहां से स्लॉग ओवर की गेंदबाजी। आगे आकर कदमों का इस्तेमाल, लेकिन फील्डर कोई मौजूद नहीं है। डीप लॉन्ग लेग, सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर, अंपायर का इशारा, 4 रन। तर पंचांचा इथे इशारा आलाय, तर इथे पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल। तो यहाँ पर गेंद जाती हुई सीमा पार और 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 46 रनों के ऊपर। यानी कि बैट्समैन आप देख सकते हैं यहाँ पर किशोर अच्छी बल्लेबाजी, हालांकि पहली गेंद डॉट जरूर खेली थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने इस फुल टॉस गेंद के ऊपर शानदार चौका जड़ा और 4 रनों की मदद से आहिस्ता जो स्कोर था मात्र वो स्कोर को 60 के भीतर रोकने की कोशिश। 4 गेंदों का खेल बिल्कुल यहाँ पर बचा हुआ है और ऐसे हालातों में जो बड़े शॉट की तलाश थी वो मात्र पूरी कर दी है बैट्समैन किशोर ने और सचिन उनका साथ देते हुए अभी तक एक छक्का और चौकों की मदद से जरूर कर रहे हो। क्या कमाल का स्ट्रोक है, सीधा कमेंट्री बॉक्स के बाहर जाती हुई बैट्समैन किशोर के बल्ले से एक बंका गोला, 6 रन। बेहतर है कि कर्मों के तूफान पैदा करें और दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। पानी में गिरने में किसी की मृत्यु नहीं होती, मृत्यु तभी होती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कैसे भी हो, लेकिन परिस्थिति से निपटना आना ये बहुत अच्छा होता है और यहाँ पर परिस्थितियों से निपटती हुई आप देख सकते हैं यक्ष 11 जहानुमान 11 कानूर टीम। डांसिंग डाउन द विकेट, इस बार हवा में मौका है, मिड विकेट का खिलाड़ी डीप में नजर आते हुए, चलिए थोड़े से जज नहीं कर पाए इस कैच को और मौका मिला बल्लेबाज को तब तक 2 रन लेने का। और लीजिए तीसरे की कोशिश, क्या हो जाएगी पूरी? ओह कमाल की क्रिकेट, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। तब तक बल्लेबाजों ने यहाँ पर रन चुरा लिए 3 और 3 रनों की मदद से मात्र बढ़ता हुआ स्कोर टोटल आप देख सकते हैं 55 रनों के ऊपर 4 विकेट के नुकसान पर। क्या बैटिंग चल रही है किशोर और सचिन के माध्यम से। ये दोनों खिलाड़ी ने मिडिल ऑर्डर्स में काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और मिडिल ऑर्डर्स में प्रसाद किस तरीके के बल्लेबाज होना चाहिए उसका उदाहरण पेश करते हुए यक्ष 11 कानूर टीम के बल्लेबाज ये भी चाहेगी कौन रोकेगा इस तूफान को जो शॉट पिच लाइन के बॉल पर एक और लॉन्ग लेग के ऊपर से बड़ा हिट, 6 रन। यहाँ पर डांसिंग एक्शन निभाते हुए आपका स्वागत करते हैं और आपके सामने सिंगम पवार मैम फ्रॉम वाकड़ी और गुरुनाथ जादव की चर्चा करेंगे। एक जमाने के रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर, अभी भी याद है हम छोटे थे, आते थे छुट्टी में पेंसिल में, तो चिंचौली आदिवासी टीम में हमारे एरिया के उसके में काफी घातक गेंदबाज रह चुके हैं और गुरुनाथ यानी कि आजकल आप देख सकते हैं मिस्टर माही महेंद्र सिंह धोनी की याद आती है उन्हें देखते हैं। तो लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स, यहाँ पर रन संख्या बनी है टोटल 61। यहाँ पर ओवर फुल टॉस बॉल, चलिए किस्मत का साथ है लेकिन हिट विकेट, बैट शॉट स्टंप पर लगा होगा और उसकी वजह से अंपायर की उंगली हुई खड़ी और यहाँ पर चौका नहीं मिलेगा बल्कि विकेट जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर पहले 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और पहले 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर 3 की रन संख्या पहुंची हुई 61 रन जीतने के लिए 62 रनों की जरूरत। तो शुभम आप देख सकते हैं 12वीं खिलाड़ी की भूमिका में, मेरे ख्याल से दोनों भी जो 12वीं खिलाड़ी है ना, मेरे ख्याल से 70-80 किलो के होंगे, लेकिन इन दोनों के बीच में इतनी भेद चल रही थी, चले एक दूसरे को रोक ही नहीं रहे थे।
तर नक्कीच आपण पाहू शकाल इथे 61 धावा 62 धावांचा लक्ष्य असेल, तो म्हणजे मयूर ग्रुप बदलापूर क्रिकेट संघासमोर. बघा पहिल्या 2 षटकामध्ये खूप चांगली गोलंदाजी झाली, शेवटच्या 2 षटकामध्ये इथे काही ना काही खराब गोलंदाजी पाहायला मिळाली. तब्बल 61 धावा कुठल्या आणि आतापर्यंत 62 धावांचा टार्गेट मयूर ग्रुप बदलापूर समोर आपण नक्कीच पाहू शकाल. तर शुभम इथे 12वे खेळाडू आमच्या समवेत आहेत. कहते हैं कि छोटी हाइट बड़ी फाइट और सबसे घातक बल्लेबाज सबसे खतरनाक ऑलराउंडर के तौर पर नवाजा जाता है और आज देख सकते हैं आप 12वीं खिलाड़ी की भूमिका में बिल्कुल नजर आते हुए. स्पर्धेचा काल मात्र देखील 69 धावा 68 धावा आपण पाहिल्यात आणि तितका चेसेबल टार्गेट देखील आपण पाहिलात आणि इथे देखील त्या धावा बनवायच्या 62 धावा मोठा आव्हान म्हणता येणार नाही, परंतु मागच्या मॅच मध्ये ज्यावेळी 21 धावांची गरज होती तेव्हा खूप चांगली गोलंदाजी कर्जत विभागातील फ्रान्सिस मैदान आपण पाहिली. तशीच जर गोलंदाजी इथे जर पाहायला मिळाली तर नक्कीच हा सामना आपल्याला चुरशीचा पाहायला मिळेल. तर या ठिकाणी आमचे विश्वास पंडे यांचे या ठिकाणी शुभागमन झाले, त्यांचं या स्पर्धेच्या वतीने आम्ही सहर्ष स्वागत असतो. पनवेलमध्ये जेव्हा जेव्हा स्पर्धा होत असतात तेव्हा तेव्हा नक्कीच ते आम्हाला भेटत असतात आणि तिकडे जॉब मला देखील आहेत ते आणि आज उपस्थित झाले त्यांचंही मनापासून आम्ही धन्यवाद देतो. आमचे ऑफिशियल स्पॉन्सर या स्पर्धेमध्ये तो 3 दिवस लगातार पाहू शकाल. पंकज बोले त्यांच्या समवेत आपण पाहू शकाल भूषण पंडे. हा डगआउट मधून आवाज देऊ नका बघा, तुम्हाला आम्ही विनंती करतो वारंवार. तर मला तर वाटतं 62 धावांची गरज असेल इथे. तर ज्या पद्धतीनं मयूर ग्रुप बदलापूर क्रिकेट संघ आपण विचार केला, मी मागाशी म्हटलं होतं मयूर ग्रुपच्या सर्व मयूर पिसेकर आणि प्रतीक पिसेकर यांच्या माध्यमातून खूप मोठी स्पर्धा आपण बदलापूरच्या मैदानावरती पाहतो आणि नक्कीच ते देखील इथे नॅशनल एन्जॉयर्स यांचे मनापासून आम्ही धन्यवाद देतो. आणि काही मला वाटतं इनॅक्शन मध्ये देखील प्रतीक आपण यांना पाहू शकाल. तर त्यांच्या समेत आज संघ आपल्याला पाहायला मिळेल आणि पहिल्या फेरीतील हा शेवटचा सामना असेल. त्याच्यानंतर नेक्स्ट मॅच आपल्या समोर लगेच येईल. पहिला सामना जिंकलाय खरवई आणि त्याच्यानंतर त्यांच्या समवेत ढोके. दोन्ही संघनायकांना आम्ही विनंती करतो की आपण टॉस साठी या. दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना इथे आपल्याला पाहायला मिळेल, खरवई वर्सेस हनुमान ढोके. दोन्ही कॅप्टनला आम्ही विनंती करतो टॉस साठी यावं. तो सलामी जोड़ी इस वक्त आते हुए मयूर ग्रुप बदलापुर टीम की ओर से आप देख सकते हैं काफी स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज की ये दोनों भी बल्लेबाज है. निरंजन और उनका साथ देंगे अनिकेत. आप देख सकते हैं स्ट्राइक पर बैट्समैन निरंजन और उनका साथ देंगे नॉन स्ट्राइक एंड पर अनिकेत और प्रारंभिक गेंदबाज यक्ष 11 जानमान कानूर टीम की ओर से ऋतिक की चर्चा करेंगे. हालांकि बल्लेबाजी के लिए आए थे लेकिन 0 पर आउट होकर मैदान से बाहर लौटे. लगभग देखा जाएगा तो मेरे ख्याल से चौथे नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे थे. जिन रनों की अपेक्षा थी खास करके हमारे 12वीं खिलाड़ी शुभम को, आंखों में चश्मा हालांकि कैप पर लगाते हुए हल्की सी चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट और बिल्कुल काफी अच्छा योगदान अपने टीम के लिए देते हुए. और जब ऐसे समर्थक होते हैं, ऐसे जो सपोर्टर होते हैं तो टीम का हौसला भी बढ़ा जाता है. लेकिन मयूर ग्रुप बदलापुर टीम जिस हद तक बल्लेबाजी के लिए ताकतवर जानी जाती है, अगर उस हिसाब से उनकी बल्लेबाजी चलती है तो ये 61 रनों का टारगेट इतना भी बड़ा नहीं है. 15 मेरे ख्याल से 50 के औसत से रिक्वायर्ड रन रेट बनाना है. प्रति ओवर 15.5 बना पाती है तो 62 रन आसानी के साथ बन जाएंगे. लेकिन इसके लिए संघर्ष करना बहुत जरूरी है. और हर एक मुकाबले में हम कहते हैं कि दोस्तों वेस्ट इंडीज टीम के लिए आईसीसी T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए पैसे नहीं थे तो पैसे भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने किए और उसी पैसों की कीमत रखते हुए इंग्लैंड टीम को 2016 में परास्त करते हुए बेन स्टोक को 4 छक्के भागे थे कार्लोस ब्रेथवेट ने. और उसके बाद वेस्ट इंडीज टीम ने वो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीता और उसके बाद डीजे ब्रावो का गाना बजने लगा
चैंपियन इज द चैंपियन, वेस्ट इंडीज द चैंपियन। क्योंकि जिंदगी का रास्ता इतना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े के घाव तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। ये करना होगा इस संघर्षमय मुकाबले में मयूर ग्रुप 11 बदलापुर टीम को। शो द गुड गेम, बेस्ट ऑफ लक दोनों टीमों को। ये आखिरी मुकाबला यहाँ से जीतेंगे तो सेकंड राउंड में क्वालिफाई करेगी सांशी कर्जत 11 टीम के खिलाफ। पहला बॉल बॉलिंग मारकर ऋतिक, पहली बॉल टप्पा खाने के बाद बिल्कुल नीचे रही और अंपायर ने इस अपील को पूरी तरीके से लिया और इसी के साथ बैट्समैन के पारी का अंत होता हुआ। और बैट्समैन आप देख सकते हैं निरंजन बैक टू द पैविलियन। एलबीडब्ल्यू का करार अंपायर ने दिया और आउट होकर लौटे। और उम्मीदें थी निरंजन से शायद एक बड़े स्ट्रोक लगाकर मैच को अपनी ताकत से बिल्कुल बचा सकते थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक छक्का पहले गेंद के ऊपर मिलता हुआ निरंजन थोड़े से नाखुश है अंपायर के निर्णय से। तो 4 व्हीलर होना चाहिए बघा, त्यांना मी विनंती करतो आपण प्लीज रस्त्यावरून साईडला घ्या, खाली आहे बघा पार्किंग मध्ये 4 व्हीलर, जरा लास्ट रिफ्लेक्शन ठरवलं मात्र त्रास होत आहे। तर बघा ज्यांची कोणाची असेल त्यांना विनंती करतो आम्ही ती 4 व्हीलर असेल ती कृपया साईडला घ्या। व्हाईट कलरची 4 व्हीलर आहे बघा, तर त्यांना आम्ही विनंती करतो की कृपया आपण साईडला घ्या जरा। तर पहिलाच विकेट तिथे गमावला निरंजन, याचा खूप चांगला क्रिकेटर आपण पाहू शकाल आणि पहिल्या चेंडूवर इथे एलबीडब्ल्यू बाद झालाय आणि त्याच्यानंतर मात्र एक आनंदाचं वातावरण आपण पाहिलं। कभी कभी होता है एक अच्छे खिलाड़ी का विकेट गंवाने के बाद 11 खिलाड़ी इकट्ठे होते हैं, क्यों इसकी वजह एक होती है, ऐसा लगता है कि मैच अपने पक्ष पे लाकर खड़ा कर दिया। वैसे आप जानते हैं साउथ अफ्रीका के अब्राहम डिविलियर्स जब आउट होते हैं ऐसा लगता है साउथ अफ्रीका 5 खिलाड़ी आउट हुए के क्या, वैसे आज लगा है निरंजन आउट होने के बाद थोड़ा सा खुशी का जश्न का माहौल नजर आया 111 जानमान कानून टीम के पक्ष में। तो बॉलर ऋतिक तैयार, सामने बल्लेबाज नितेश पहली गेंद इनसाइड आउट मारने की कोशिश, शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद लॉन्ग एक्स्ट्रा कवर से मारेगा बाउंड्री के बाद 4 रन। से खाता खोला बैट्समैन नितेश ने और मयूर ग्रुप बदलापुर टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पे 4 रनों के ऊपर। जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्तों में खरोच आती है, सोच रखना बहुत जरूरी है। पहला विकेट अगर सस्ते में गिरा है तो उस अंदाज से बल्लेबाजी करना जिस अंदाज से आपको लोग देखने के लिए आते हैं, भले पहला विकेट शून्य पर क्यों न लौटा हो, लेकिन आपको सेकंड विकेट के लिए पार्टनरशिप रखना भी बहुत जरूरी है। और कहीं न कहीं उसी दिशा के साथ यहाँ पर बैट्समैन नितेश ने अपना खाता खोला और यहाँ पर अपनी टीम को एक आगे जाकर एक बड़ा टारगेट जो बना 162 रनों का, उस टारगेट को मात्र चेस करने की कोशिश जरूर दिखाते हुए। सारी दुनिया कहती है कि हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। वो कोशिश यहाँ पर देखने को मिली है बैट्समैन के द्वारा। राइट आर्म ओवर द विकेट से फुल टॉस बॉल, फिर से एक बार अच्छा स्ट्रोक, लेकिन इस बार फील्डर मौजूद है वहां पर। दूसरे के लिए एक ही रन मुकम्मल होता हुआ और एक के साथ यहाँ पर स्ट्राइक को रोटेट किया और दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदले और इसी सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 5 रनों के ऊपर। यू जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, अंकों को खोल उड़, जमाना सिर्फ तेरी उड़ान देखते हैं। बचपन में खेल खेला करते थे, याद है, चिड़िया उड़, कबूतर उड़, गाय उड़, लेकिन ऐसे हालातों में ये छक्के उड़ाएंगे ना तभी ये मैच बनेगा और ये कोशिश जरूर करेंगे। इस बार भी एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील थी, लेकिन गेंद यहाँ पर जाती हुई बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन में थोड़ी सी खराब फील्डिंग जिसका फायदा मिला बल्लेबाज को। और मेरे ख्याल से ग्रामीण टेनिस क्रिकेट के जो खिलाड़ी होते हैं ना राहुल, जब हवा में कैच होती है तो ऐसा लगता है कि आउट होंगे, वो रन नहीं लेते, और जब कैच छूटने के बाद सोचते 2 लेते तो अच्छा होता। अब यहाँ भी देखिए एलबीडब्ल्यू की अपील हुई थी, बल्लेबाज के मन में डर था कि अंपायर अब उंगली गड़ी खड़ी करेंगे, तब तक यहाँ पर 3 रन पूरे भी होनी चाहिए थे। भले ही ये विकेट थोड़ी सी दूर है लेकिन 3 रन लेना, क्योंकि क्रिकेट इसी का खेल है, क्रिकेट में रन चुराए वो भी बेहतर होते हैं।
ओवरफुल टॉस गॉन, गेंद थी मिड ऑन को क्लियर करती हुई, फील्डर वहां पर मौजूद लेकिन उनसे पास से दूर, खराब फील्डिंग जिसका फायदा मिला बल्लेबाज को और गेंद जाती हुई सीमा पर 4 रन। के ऊपर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 1 और 1 11, यानी कि अभी भी एक चौका अगर आएगा तो जिस 15 की रिक्वायर्ड 100 की हम चर्चा कर रहे थे वो सहज होगा यहाँ पर मयूर ग्रुप बदलापुर टीम के लिए। अभी भी इस ओवर की बात करेंगे, टोटल आखिरी 1 गेंद बची है और एक बड़े शॉट की तलाश क्या हो पाएगी बल्लेबाज के माध्यम से। शॉट बढ़िया है, हवा में है, काफी देर तक जाएगी मिड विकेट सीमा रेखा, बाउंड्री लाइन के बाहर, आखिरी गेंद के ऊपर नंबर आया 6 और इसी 6 रनों की मदद से ओवर नंबर पहला बैटिंग पावर पे हुआ समाप्त और मयूर ग्रुप बदलापुर टीम मजबूत स्थिति में है, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 17 रन। पर 17 म्हणल्यानंतर 17चा खतरा आणि 17 म्हणल्यानंतर 17 नोव्हेंबर 2012 संपूर्ण महाराष्ट्रावर अंधार पसरला आणि तेजोमय सूर्य अस्ताला गेला। स्वर्गीय हिंदुहृदय सम्राट यांच्या स्मृतीचं अभिवादन करून आज आपण ही स्पर्धा खेळताना पाहू शकाल, म्हणजे 17 धावसंख्या आपण इथे पाहू शकाल। और बालसाहब ठाकरे हमेशा एक बार हमेशा कहते थे सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द बेस्ट कॉन्फिडेंस। यहाँ पर अगर आपका आत्मविश्वास सही है तो मैच आपको पूरी तरीके से पक्ष में अपने कब्जे में आकर जरूर खड़ी होगी। तो यहाँ पर देखेंगे, कहते हैं कि तिनका उठाने से बिल्कुल आप बड़े अग्रसर की ओर हो सकते, स्कोर की ओर अग्रसर के हो सकते हैं, लेकिन एक रन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक रन हम अक्सर क्यों कहते हैं कि एक के साथ आप गांव का सरपंच, एक वोट के साथ गांव का सरपंच चुना सकते हैं, एक पानी की बूंद आपकी जिंदगी संवार सकते हैं और एक मार्क्स आपको परीक्षा में पास कर सकता है। इसलिए एक रन का महत्व क्या है ये आपको भी बनाना है इस मैदान के ऊपर। राउंड द विकेट से ये खराब लेन थी, ये दिशाहीन गेंदबाजी है, बिल्कुल ऑफ स्टंप से बाहर जाते हुए अंपायर का व्हाइट बॉल का करार, एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती है, व्हाइट की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 18 रनों के ऊपर। श्री कृष्ण ने हमेशा कहा है कि जीवन में कभी मौका मिले ना तो स्वार्थी मत बनना, किसी का सारथी बनना। अगर बदलापुर टीम का सारथी बनना है मेरे ख्याल से तो यकीनन इन दोनों बल्लेबाजों को रहना बहुत भी जरूरी होगा। ना पद बड़ा ना कद बड़ा, जो मुसीबत में खड़ा वही सबसे बड़ा। अब कौन होगा बड़ा? गेम के गहराई तक जाना चाहते थे लेकिन यहाँ पर संपर्क हुआ नहीं, डॉट बॉल की बिल्कुल यहाँ पर समाप्ति होती हुई, स्कोर मात्र वही के वही रुका हुआ। 18 रन पहले ओवर में 17 बने थे। सेकंड ओवर की शुरुआत जैसे योगेश ने की व्हाइट बॉल के साथ और ये गेंद थी जहां पर डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। सेल्फ कॉन्फिडेंस और हार्डवर्क से ही आप हमेशा सफलता प्राप्त कर सकते। थैंक यू विजय। याचकडून प्रवीणदादा गायकर यांसाठी शुभेच्छा येतात, ऑनलाईन समालोचन ते ऐकतात, त्यांना त्यांचं समालोचन खूप आवडलंय। प्रवीणदादा गायकर यांना शुभेच्छा येतात। मानकुली संघाचे खऱ्या अर्थानं अष्टपैलू क्रिकेटर पंकज बोले यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते इथे नाणेफेकीचा कौल करायचा आहे। सेकंड राऊंडचा पहिला मॅच दोन्ही संघांना शुभेच्छा असतील, त्यातून जर जिंकलात तर या स्पर्धेच्या आजच्या दिवसातील शेवटच्या सामन्यापर्यंत आपण क्वालिफाय नक्कीच व्हाल आणि त्याच्यानंतर नक्कीच सुपर 3 मध्ये कुठला संघ क्वालिफाय होईल। टॉस इथे जिंकलाय जय हनुमान 11 ढोकी संघाने, बेस्ट ऑफ लक दोन्ही संघांना। इथे आमचे जयेश पंडे यांचं आगमन झालंय, त्यांचंही आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। cricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन। त्यांचंही आगमन झालंय, त्यांचं आम्ही स्वागत करतो। तो बॉलिंग मार में परिवर्तन, रितेश ऐसा लग रहा है शुभम नाम नहीं बता रहा है बल्कि दम दे रहा है, रितेश है नए बॉलर। यहाँ पर देखेंगे जीतने के लिए बात करेंगे, आखिर की बॉल बचे 12 और रन चाहिए
34 रनों की जरूरत, यानी कि 17.00 के औसत से रन बनाना जरूरी होगा। सेकंड पर बैट्समैन आप देख सकते हैं अनिकेत खेलने के लिए तैयार, लंबे कद के खिलाड़ी है, क्या मैच को बना पाएंगे? यहाँ पर शॉट अच्छा है, 26 रन की बॉल थी, फाइन लेग के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक, वन माउस सीमा रेखा के बाहर, अंपायर का इशारा, 4 रन। विनंती करतो आपण सीमा रेषा लगत राहायचं बघा। गुरुनाथ जाधव के तो क्या कहने, आज पूरी तरीके से डांसिंग भूमिका में नजर आते हुए उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करें। लेकिन बल्लेबाज तो यही बता रहे हैं, जो छोड़ गए थे मुझे लूजर बोलकर, अब उन्हें दिखाएंगे बदलापुर टीम का एक सक्सेसफुल खिलाड़ी होकर। क्या लाजवाब क्रिकेट यहाँ पर खेलते हुए बैट्समैन अनिकेत, अब तक एक दमदार छक्का और चौके इनके बल्ले से निकले हैं, टोटल 3। व्हाट अ बैटिंग, फुट बॉल, इस बॉल को साइड में खेला, मिड विकेट सीमा पार, अंपायर का इशारा, ह्यूज हिट, 6 रन। रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है, टोटल आप देख सकते हैं 38 रनों के ऊपर 10 गेंदें बची है, अभी भी 24 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। जिंदगी में किसी से अपनी तुलना मत करो, जैसे चांद और सूरज की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि ये अपने समय आने पर चमकते हैं। वैसे ही बल्लेबाजी यहाँ पर समय के साथ हो रही है। अनिकेत का बढ़िया परफॉर्मेंस, यहाँ पर भी फुल टॉस थे ऑन साइड में, एग्जीक्यूट के इस गेंद को मिड विकेट में, फील्डर मौजूद है, थोड़ी सी खराब फील्डिंग होती हुई, दूसरी की कोशिश लेकिन मना कर दिया। जानते हैं यहाँ पर ये रन जोखिम भरा हो सकता था और उसी की वजह से मना कर दिया, और 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है, टोटल 39 रनों के ऊपर अब 9 गेंदें बची है और जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत है। यानी कि एक समय लग रहा था निरंजन आउट होने के बाद मयूर ग्रुप बदलापुर टीम थोड़ी सी मुश्किल स्थिति में बन जाएगी, लेकिन तारीफ के काबिल बल्लेबाजी अनिकेत और नीतीश के माध्यम से क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस अपनी टीम के लिए बनता हुआ। देखिए जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है कभी रुलाती है, लेकिन जिंदगी के भीड़ में जो खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। एक हवा का झोंका है, ये बॉलर के लिए बेनिफिट है, उस हिसाब से आप गेंदबाजी कर सकते हैं, लेकिन बैटिंग आप देख सकते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा ऑन साइड में खेलना बहुत इंपॉर्टेंट किया और ये कोशिश होना भी जरूरी है, और मेरे ख्याल से ये कोशिश इन दोनों बल्लेबाज ने कर दिखाई है। और क्या जबरदस्त क्रिकेट अब तक खेलते हुए, इस बार हवा में गेंद है, मौका बनेगा, फील्डर है वहां पर मौजूद, और इसी के साथ बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ, बल्लेबाज आप देख सकते हैं आउट होने वाले, यहाँ पर नीतीश के पारी का अंत। अगर नीयत तेरी अच्छी है तो घर तेरा मथुरा काशी है। ऐसे हालातों में नीयत अच्छी रखते हुए मैच को बना पाएंगे, क्योंकि हर नई सुबह का नया नजारा ठंडी हवा लेकर आता है पैगाम तुम्हारा। जागो उठो तैयार हो जाओ और खुशियों से भरा रहे आज ये दिन तुम्हारा। क्या होगा खुशियों से भरा वो दिन, मयूर ग्रुप बदलापुर का या होगा यक्ष 11 जय हनुमान कानून टीम का। मैच अभी भी बैलेंस है, 8 बॉल में 23 रनों की अभी भी जरूरत है, और ऐसे हालातों में मयूर ग्रुप बदलापुर टीम को निर्णायक बड़ा शॉट नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पर यहाँ पर मुश्किलों की घड़ी इनके लिए बनी रहेगी। और जब तक मैदान के अंदर अनिकेत है तब तक मैच बनाया जा सकता है। इस बार भी हवा में गेंद है, फील्डर गेंद के नीचे, और ये लीजिए कैच भी छोड़ा, मैच के साथ ये बाउंड्री भी गई। और अक्सर कहते हैं पकड़ोगे कैच तो जीतोगे मैच, अगर छोड़ोगे कैच तो हारोगे मैच। 4 रन।
जंजीर बन जाती है और मेहनत से मेहनत जोड़ो तो तकदीर बन जाती है। अब गेंदें बची है टोटल 7 और जीतने के लिए 19 रनों की अभी भी दरकिनार। बॉलर तैयार होते हुए रितेश, इस बार अच्छी गेंद ऑन साइड में विट ने टेक के बल पर खेलने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन बल्ले और गेंद का ठीक से संपर्क हुआ नहीं। तब तक यहाँ पर इशारा करेंगे अंपायर का, जी हाँ, एक लेग बाइस का और 1 रन यहाँ पर मिलेगा और ओवर की हुई समाप्ति। और इसी के साथ 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या बनी है 44 रन। आने वाली 6 गेंदें और 18 रनों की जरूरत है मयूर ग्रुप बदलापुर टीम के लिए। राजा नडला होता, जिंकून देखील मुंबई सारी दाऊद इब्राहिम रडला होता, कारण त्याच्या समोर बंदूक धरून त्याला मन्या सुर्वे नडला होता। जालून देखील तासर अजमल कसाब रडला होता, कारण त्याची मान आता धरून त्याला तुकाराम ओंबळे नडला होता। सांगा उडून जगाला लढणारा फक्त हिंदू मराठा होता। फटाके फुटणार, डीजे वाजणार, पोरं नाचणार, लोक जलणार, ज्याला अडचण होणार तो पाकिस्तानला जाणार, कारण 19 फेब्रुवारी नाही तर वर्षानुवर्ष माझा राजा शिव छत्रपती येणार। बोला छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। जबरदस्त मैच है, आने वाली 6 गेंदें 18 रनों की जरूरत है। अनिकेत की क्या तारीफ है, काबिल बल्लेबाजी आखिर की 11 गेंदें खेली है इन्होंने और 30 रनों के ऊपर अभी तक नाबाद बल्लेबाजी। अब स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन आप देख सकते हैं प्रतीक पिसेकर स्ट्राइक एंड पर और उनका साथ देंगे नॉन स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज अनिकेत जो अभी तक रुके हुए हैं। हालांकि सलामी प्रतीक माफ कीजिएगा, नॉन स्ट्राइक एंड पर प्रतीक और स्ट्राइक एंड पर आप देख सकते हैं अनिकेत यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए। और मेरे ख्याल से पिछली आखिरी बॉल के ऊपर कैच छूटा था और उसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें हुई है, लेकिन देखेंगे उस कैच का फायदा किस टीम को हो पाता है। 6 गेंदें 18 की दूरी, बॉलिंग में परिवर्तन, युवराज बॉलिंग मार्ग पर ओवर द विकेट से पहली बॉल। देखिए शायद अपने ही सर को खुजा रहे कि क्लोज करीबी मामला बन सकता था, लेकिन देखिए संपर्क हुआ नहीं बल्ले और गेंद का। डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई 5 गेंदें बची है। अब जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत है, अब नहीं तो कब नहीं, क्योंकि अभी है तो अभी चलना होगा, क्योंकि कहते हैं जिंदगी में अभी तो बहुत चलना बाकी है, अभी तो कई इम्तिहान से गुजरना बाकी है। हमें लड़ना है जिंदगी के सभी मुश्किलों से। हमने तो अभी मुट्ठी भर जमीन नापी है, अभी तो हमें सारा जहां नापना है। 5 गेंदें 18 की दूरी, ये लीजिए करारा शॉट जाएगी, ये गेंद स्क्वायर लेग के ऊपर से, अंपायर का इशारा, यहां पर 6 रनों का 6 रन। और 12 रनों की जरूरत, 62 रनों का टारगेट है। मात्र 4 गेंदों में अगर 2 छक्के मारेंगे तो शायद मैच बनेगा मयूर ग्रुप बदलापुर टीम के लिए, लेकिन 4 में से कोई एक नंबर अगर अच्छा आता है तो मैच बनेगा एक शिलबन अनुमान कानूर टीम के लिए। लेकिन देखता है किस्मत किसकी कदम चूमेगी, या होगी मयूर ग्रुप बदलापुर या होगी यक्ष 11 जहानुमान कानूर टीम। राइट आर्म ओवर द विकेट से बॉलर तैयार, साइड में लंबा में फील्डर है योगेश। इस समय देखिए गलती हुई थी, कैच छूटा था, लेकिन किस्मत का साथ मिला और इसी के साथ बल्लेबाज अनिकेत के पारी का अंत होता हुआ ह्यूज विकेट, बड़ा विकेट गिरता हुआ बदलापुर 11 टीम का।
फायदा मिला यक्ष 11 जय हनुमान कानोर टीम को और बिग विकेट। ये मैच में यूटर्न देने वाला विकेट था। यहाँ पर पगड़ा भारी हो सकता है क्योंकि अनिकेत थे मैदान में तब तक मैच था, लेकिन कहते हैं कि एक खिलाड़ी के ऊपर क्या टीम निर्भर रहना चाहती है। 11 खिलाड़ियों का ये क्रिकेट है जहाँ पर अनिकेत आउट होने के बाद कोई ऐसा खिलाड़ी होगा, कोई ऐसा मांझा होगा तो मयूर बदलापुर ग्रुप टीम को पूरी तरीके से ताकत में, मयूर ग्रुप बदलापुर टीम को पूरी तरीके से अपने जो चंगुल है वो जाल बिछाया वो जाल से बाहर निकाल सकेगा। 3 गेंदें बची है, 12 रनों की जरूरत। प्रतीक पिसेकर स्ट्राइक इन पर बल्लेबाजी के लिए, बॉलिंग मार्ग पर आप देख सकते हैं युवराज राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद अच्छी जरूर थी, देखिए आप सामने मारने का प्रयास कर रहे थे। ये बॉल आप लेग साइड में खेलते क्रॉस पैडेड तो बेहतर संपर्क होता। हवा है उसका फायदा आपको ऑफ साइड या तो सीधा स्ट्रेट मिलेगा नहीं, उसकी वजह से यहाँ पर इन्होंने सामने मारने की कोशिश की थी। देखिए बल्ले का फ्लो था, इतना भी तेज नहीं था जहां पर गेंद सीमा रेखा के बाहर जा सकती थी, लेकिन यहाँ पर डॉट बॉल। अब गेंदें बची है 2 और 12 रनों की जरूरत। ये लीजिए यहाँ पर भी डॉट बॉल की समाप्ति। मयूर ग्रुप बदलापुर टीम एक समय मैच में पकड़ मजबूत थी, 4 गेंदों में चाहिए थे 12, लेकिन इस बार पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आती हुई अस्तित्व मात्र समाप्त नजर आता हुआ मयूर ग्रुप बदलापुर टीम का। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए शायद कहीं न कहीं ऐसे हालातों में सोच रहे होंगे एक खराब गेंद गिरेगी तो उसकी वजह से दिक्कतें पैदा होगी। अगर ये चमत्कार होता है तो मुझे नसरुद्दीन शाह और शाहरुख खान की याद करनी पड़ेगी, क्योंकि चमत्कार जो मूवी है उनका वहां पर चमत्कार, अगर वो कोई चमत्कार होता है तो मैच बन सकता है। ये लीजिए वाइड बॉल, उसके साथ अगर ये 4 मिलते ना तो पंजा मिल सकता था, लेकिन चलिए खुशकिस्मत रहे तब तक 1 रन वाइड के साथ अब जीतने के लिए 1 गेंद बची है, 11 रनों की जरूरत। अच्छा क्रिकेट दिखाया, निरंजन मात्र 0 पर लौटे, अगर वो होते मैदान में तो अच्छी शुरुआत दे सकते थे अपनी टीम के लिए, और जो दबाव था वो दबाव मात्र कम हो सकता था अनिकेत के बल्लेबाजी से, लेकिन फिर भी अनिकेत ने भी शानदार एफर्ट किया और आखिर के क्षणों में अपनी टीम को जबरदस्त योगदान देते हुए मैच को मात्र जरूरत थी अनिकेत की, अनिकेत ने मैच को छोड़ा। ये गेंद भी बिल्कुल ऑप्शन से बाहर जाती हुई। देखिए याद है मेरे दोस्त, जब ऋषि मात्रे को देसाई के 1 ओवर में 6 गेंदें वाइड फेंकी थी बॉलर ने, तो उनकी वो मैथ्यू हेडन जैसी बल्लेबाजी की याद आती है। उनकी वो बॉडी है, उनका हाइट है, उनके चलने का रुतबा कुछ अलग था, लेकिन बहुत अच्छा क्रिकेट देखा। ये सटीक और कर दी। देखिए ओवर की हुई समाप्त और इसी के साथ खेल भी हुआ समाप्त। मैच जीता जय हनुमान कानूर टीम ने, यक्ष 11 जय हनुमान कानूर टीम ने, और मयूर ग्रुप बदलापुर टीम को मात्र